ये पिक्चर है, और कोई भी पिक्चर हो सकती है। मैंने स्पेसिफिक वाइट नहीं ली है क्योंकि वो बहुत सिंपल हो जाती है। थोड़ी सी कलर्ड लिए ताकि हम और थोड़ी मिक्स स्टफ को सीख सकें। नंबर 1, आपके पास यूजुअल रिक्वायरमेंट आती है 3000 पिक्सल, 1000 पिक्सल या रिस्पेक्टिव कोई भी साइज, आपको वो पिक्सल्स में इनकी चाहिए होती है फाइल को ड्रॉ करना। सो हम पिक्सल्स में ट्राई करते हैं 3000 इंटू 3000 पिक्सल्स। अगर आप फोटो में भी चाहते हो या ऑब्वियस प्रिंट नहीं, आर्ट एंड इलस्ट्रेशन, और आप यहाँ कह दो 3000 पिक्सल्स इंटू 3000 पिक्सल्स, तो ऐसे आपके पास आ जाएगी फाइल, एक आर्टबोर्ड क्रिएट हो जाएगा। 300 फॉर डिजिटल, 72 फॉर प्रिंट। नंबर 2, इन चीजों को कहा जाता है लिस्टिंग इमेजेस, जो कि आपके फ्रीलांसिंग लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। और लिस्टिंग किसकी? हम कहते हैं इनको Amazon लिस्टिंग इमेजेस। कुछ इस स्टाइल में होती है, कुछ भी हो सकती है। इन्होंने इनमें दिखाई है मल्टीपल लिस्टिंग इमेजेस, 1 2 3 4 5 6 ऐसे, या इनको देख सकते हो आप, ये 4 इमेजेस हैं। ये यूजुअल स्क्वायर में होती है प्रिफरेबली। सो हम लिस्टिंग इमेजेस को भी कवर कर रहे हैं, मीनवाइल हम मॉकअप क्रिएशन को भी कवर कर रहे हैं, रिकवर कर रहे हैं विद अ सिलेंड्रिकल स्टाइल। ओके, फर्स्ट कम फर्स्ट, आप पिक्चर को अलग से खोल लो और मूव टूल की हेल्प से पहले देख लो कि ये पिक्चर यहाँ आने के बाद कैसी है, छोटी है। मेक श्योर यू मस्ट हैव अ बिग पिक्चर। Somehow we don't have a big picture, no problem. इन्हीं से काम स्टार्ट करते हैं, और मैं F प्रेस कर रहा हूँ फॉर फुल स्क्रीन, अनदर F फॉर फुल स्क्रीन, और थोड़ा सा जूम कर रहा हूँ, थोड़ा ज्यादा। पेन टूल ले रहा हूँ क्योंकि कस्टम मुझे सिलेक्शन चाहिए, एंड व्हाट आई नीड टू जस्ट कॉपी have him without the background or anything. So we can create our own background, our own content, our own shadows and everything on our own. Pen tool. नहीं, हमने इस बात को लास्ट सेशन में भी डिस्कस किया था कि वो पिक्सल्स को ले आता है और हमें बहुत क्रिस्प शार्प सिलेक्शन रिक्वायर्ड होती है। जैसे कि एक एग्जांपल इजी आपको अंडरस्टैंड करने में कि DSLR कैमरा में ऑटो मोड होता है, बट प्रोफेशनल्स स्टिल यूज मैनुअल। क्यों भाई? Exactly. So I hope we clear enough, huh? जितनी परफेक्ट सिलेक्शन होगी उतना हर एस्पेक्ट इजी होगा। जितनी सिलेक्शन फारिग होगी, आपको उतनी चीज़ों पे काम करना पड़ेगा, उतने बग्स को फिक्स करना पड़ेगा, and that gonna lead your time, just that will eat your time. और मैं इनको क्लोज नहीं कर रहा, as I don't need that. कंट्रोल एंटर कर रहे हैं, सिंपल सिलेक्शन। और मुझे नहीं पता कि कुछ भी हो सकता है, मुझे बैक एंड फोर्थ बाउंस होना पड़ सकता है, तो मैं अभी ही इस सिलेक्शन को सिलेक्ट में जाके सेव कर रहा हूँ
or reset jar or anything that you just want to name him. कंट्रोल सी कॉपी कर रहे हैं, कंट्रोल टैब से डॉक्यूमेंट स्विच किया और कंट्रोल वी से पेस्ट कर दिया। और अभी मुझे इनको बड़ा भी करना है for sure, तो हम इसी लेयर के खाली हिस्से में राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर रहे हैं, कंट्रोल टी और ऑल्ट शिफ्ट की हेल्प से थोड़ा सा बड़ा करें। ज्यादा बड़ा करेंगे ये यकीनन खराब हो जाएगी। सो ठीक है, ये अभी भी खराब हो रही है, ऐसा नहीं है कि ये फिक्स है। कंट्रोल 1 प्रेस करके देखो, सो वी कैन सी पिक्सेलेशन स्टफ है ना। और अगर इसी स्मार्ट में, और मैं आज लेयर को रीनेम भी कर रहा हूँ पैरेलल, नाम पे डबल टैप करके हमने कहा मेन ऑब्जेक्ट, और इन्हीं के स्मार्ट में चले गए और मैंने सिर्फ देखना है कि मैटिंग डिफरेंस क्या कोई इम्पैक्ट दे रही है। यस, दैट्स समथिंग। सेव करके वापस बाहर आ गए, बट लुक सो बैड राइट हियर। तो ये आइडिया फ्लॉप हो चुका और ये मैंने गलती की, मुझसे गलती हुई कि मैंने वो डॉक्यूमेंट बंद कर दिया, वरना मैं कंट्रोल जी कर लेता। वैसे अभी भी हम कंट्रोल जी कर सकते हैं, वी लॉस्ट नथिंग। और अभी ही फिर से लेते हैं पेन टूल, लेकिन इस बार हम पेन टूल से सिलेक्शन नहीं क्रिएट करने वाले। यहाँ ऊपर देखते हैं पाथ की जगह लिखा रहा है शेप, सो वी आर अबाउट टू क्रिएट अ शेप विद द हेल्प ऑफ पेन टूल। और पेन लिया, और बिफोर दिस आई वांट टू जस्ट कॉन्फ़िगर वेयर इज द सेंटर पॉइंट। कंट्रोल डी करते हैं, कंट्रोल आर फॉर रूलर्स, और रूलर में से एक गाइड ले लेते हैं। सो आई कुड से थिंग्स और ड्रॉ करते हैं। कंट्रोल प्रेस कर लो, पहले ओपेसिटी लो कर लेते हैं ताकि हमें पीछे का भी दिखे, और जस्ट ट्राई टू फिक्स them, क्योंकि अब मुझे शेप लेयर चाहिए ताकि मैं इनके कलर पे कंट्रोल डेवलप। टैप प्रेस कर रहे हैं ताकि सारे पैनल्स चले जाएं। अभी आप चाहो इतना आधा शेप रखो, इसी की कॉपी ले लो, आप पे लाइक करते हैं। ऑलराइट, इन्हें क्लोज करेंगे यकीन है। क्लिक करते हैं और ए फॉर डायरेक्ट सिलेक्शन टूल फोटोशॉप में, और हमने इनको सिलेक्ट किया ताकि इनके हैंडल को भी ऑल्ट की हेल्प से बिल्कुल स्टैटिक कर लें, एंड वी कैन जस्ट फिक्स द पाथ। ऑल्ट देख रहे हो, हाँ थिंग्स बैड, लेट्स टेकन सम far from things. Alright. Okay. Sorry. F7, ये आपका शेप बन चुका है और इनकी ओपेसिटी फुल कर रहे हैं, लेकिन ऐसे तो कलर नहीं कर सकते यकीनन, क्योंकि ये बहुत बुरा हो जाएगा। लेकिन फुल यूं किया है कि हम देख सकें कि कहाँ हल्का सा येलो शेड आ रहा है। सो वी कैन जस्ट फिक्स हिम और वी कैन ओवरलैप हिम और हल्का सा इनको ऊपर होना चाहिए। हाँ
नीचे बहुत ज्यादा आ गया था। ऑलराइट, दूर से देखने में हल्का सा येलो एज आ रहा है, लेकिन कंट्रोल 1 करके देखोगे तो अब आपको कंफर्म होगा हाँ माइनर सा है। अब आप फिक्स कर, दूर से हम ज्यादा नहीं सोचते। अच्छा, अभी कोशिश करते हैं, ये सिलेक्शन तो सॉरी पाथ है हमारे पास, शेप है, और अगर हम इसी शेप को यहाँ से ब्लेंड कर लें और देखते हैं कि क्या कलर हमें मिल सकता है। नाइस गोल्ड थिंग, आप ओपेसिटी के थ्रू कंट्रोल कर सकते हो, बट स्टिल ऐसे आ रहा है, येलो का टिंट भी आ रहा है। थोड़ा सा और देखते हैं कि कलर कहाँ जस्टिफाई हो पा रहा है, लाइक ओवरले, और इनको समझने के लिए कहाँ से ये ब्लेंडिंग नहीं, मैं सिर्फ ब्लेंड कर करके देख रहा हूँ, चेंज कर करके देख रहा हूँ कि ये कहाँ येलो से चेंज हो रहा है, और मैं वहां रुकूंगा, और रुकने के बाद मैं कोशिश करूंगा इन शेप का नाम देते हैं लेड। जो आपका ऊपर शेप है या जो भी ऑब्जेक्ट है उसका कलर और पीछे का कलर, ये हर मोड के हिसाब से चेंज कर रहा होता है, कभी मल्टीप्लाई करके, कभी उसके टिंट्स निकालता है, कभी शेड्स निकालता है, ऐसे काम कर रहा होता है। तो अभी हमने लिड के ऊपर अपने नॉर्मल इफेक्ट्स में जाके ह्यू एंड सैचुरेशन अप्लाई किया। ये क्या करते हैं ह्यू एंड सैचुरेशन, ये इस वक्त जो ह्यू है, ह्यू इज फॉर कलर, ये थ्रू आउट पिक्चर पे अप्लाई हो, लेकिन मुझे पिक्चर पे नहीं करना है, मुझे सिर्फ लिड पे करना है। तो आप लेयर में देख सकते हो ये इफेक्ट है, ये उनका पैनल है, और यहाँ पे आ रहा है क्लिप। आप क्लिप कर दो, वो नीचे वाली लेयर पे ही इम्पैक्ट देगा सर, लेकिन वो येलो से बाहर नहीं आ रहा है, जबकि मुझे चेंज करना है। तो अभी हम इनके ब्लेंड्स को और चेंज करके देखते हैं, फिर हम इनको चेंज करके देखते हैं कि कहाँ पे हमें कलर मिल रहा है, हम कहाँ पे और अच्छा प्ले कर सकते हैं। जहाँ आपको अच्छा इफेक्ट मिलना शुरू हो जाए आप वहाँ रुक जाओ, लाइक डिफरेंस में देखते हैं और फिर इनको चेंज करके देखते हैं, बट somehow not so good, we can play with them, the intensity of the color अभी थोड़ा बेहतर है। once you're good, leave them। और यूजुअल प्रोफेशनल्स क्या करते हैं, मैं पहले तो थंबनेल को छोटा कर रहा हूँ, ये जो ह्यू एंड सैचुरेशन है, इन पे डबल टैप करके लिखा आएगा आपके पास चेंज योर कलर फ्रॉम हियर। हाँ, कोई मॉकअप की डाउनलोड करोगे आपको ऐसा लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन जब क्लाइंट मांग रहा है आपसे मॉकअप तो आप उसको ऐसे लिख के दो ताकि लोग इजीली नेविगेट कर सकें, इजीली यूज कर सकें। एक्स्ट्रा क्या मास्क, आपने सिंपल क्या करना है, जब आप यहाँ से कोई भी इफेक्ट लोगे तो वो मास्क के साथ ही आएगा। अच्छा, हाँ, और वैसे कोई खास काम नहीं है मास्क का, लेकिन चाहिए हो तो आप यूज कर सकते हो। सपोज हमें पीछे का कलर भी चाहिए, तो अब आपने मास्क लिया और वही फिर डेली प्रैक्टिस, हाँ एफ प्रेस कर रहा हूँ, ये रहा, ब्रश लिया, मेक श्योर ब्रश साइज, कलर, एंड यू कैन जस्ट रिवील द कलर, वरना इनको डिसेबल कर लो। तो आपके पास कंट्रोल है जस्ट इनकी हेल्प से। इवन दो और कलर के साथ प्ले करने के लिए आप इस लेड के कलर को चेंज कर लो। ओह लुक सो बैड। तो अभी हम इनमें वाइट फिल करते हैं और फिर अब देख रहे हो इनको और चेंज करते हैं। डिफरेंस मोड इस फुल कलर में काम नहीं करता इतना खास, तो हमें देखना होगा
कि कौन से मोड में हमें अच्छे कलर्स की फील डेवलप हो जाएगी, लाइक राइट हियर। और फिर अगर हम यहाँ देखें तो ओह सॉरी, इनको डिसेबल ही कर देते हैं, लेकिन ये मास्क हमें चाहिए भी, और ये इस बार प्रॉब्लम करना शुरू हो गया। मैं ये कॉपी कर लेता हूँ टेक्स्ट और इनको डिलीट ही कर देता हूँ। प्लेइंग विद द थिंग्स लुक सो बैड। फिर से ले लेते हैं, ह्यू एंड सैचुरेशन क्लिप कर लेते हैं और अब अप्लाई करके देख लेते हैं। सो यू कैन गेट अ लॉट ऑफ स्टफ। आपको जैसे कलर चाहिए हो, जितना वाइब्रेंट चाहिए हो, आपको इजीली मिल जाएगा। वेल अभी हमें बात करनी है यहाँ पे, और ये वही प्रैक्टिस है जो हम डे 2 से करते आ रहे हैं। आप शेप लीजिए, कलर कोई भी कर लीजिए, डजंट मैटर, और आपको ये आपका कॉमन सेंस होना चाहिए और आपको ये पता होना चाहिए कि ये एक रेक्टेंगुलर होगा जो इस पे डिजाइन आएगा, लेकिन आप वो रेक्टेंगुलर फेस नहीं करेंगे। आपका जो डिजाइन होगा वो आपको किस वे में दिखेगा, आप वो सोचते हुए उतना ड्रॉ कर लीजिए एक पार्ट, सिंपल। और हमने इन रेक्टेंगल को डबल टैप किया और हमने कहा प्लेस योर डिजाइन हियर। आई जस्ट फॉरगॉट टू चेंज इट, ओके। और इन्हीं को इसी वक्त राइट क्लिक करके हमने स्मार्ट ऑब्जेक्ट, और अभी टेम्परेरी चलते हैं जरा गूगल पे, और हमने कह दिया सप्लीमेंट लेबल डिजाइन। इमेजेस पे गए, हमें स्टैटिक कोई भी लेबल चाहिए ताकि हम पेस्ट करके देख सकें, टेस्ट कर सकें। दिस इज नाइस। लेकिन इनमें देख रहे हो वाटरमार्क आ रहा है, नो प्रॉब्लम। इन्हें कॉपी करते हैं और कॉपी कर लेते हैं या डाउनलोड कर लेते हैं, सेव कर लेते हैं, और इसी इमेज को फोटोशॉप में खोल लेते हैं, और जितना डिजाइन है आप वो कॉपी कर लें। ऑब्वियस फ्रंट पे ये पूरा नहीं दिखेगा, फ्रंट पे सिर्फ ये जगह दिखेगी, लेकिन पूरा लेना अच्छी बात है। और अभी इनमें चलते हैं प्लेस योर डिजाइन में, पेस्ट करते हैं, मूव टूल लेके प्रॉपर प्लेस करते हैं, और इनको भी मुझे स्केल अप करना है तो राइट क्लिक करके स्मार्ट, कंट्रोल टी, ऑल्ट शिफ्ट, और मैंने बड़ा किया, और थोड़ा सा बैलेंस कर लेते हैं लाइक दिस, सेव कर लेते हैं, क्लोज एम। वी डोंट नीड दिस डॉक्यूमेंट, वी डोंट नीड दैट डॉक्यूमेंट, और ये भी बिल्कुल फ्लैट आ गया, दिस इज रियली बैड। और ये जो बैकग्राउंड है इनमें हम कोई रैंडम सा कोई भी कलर डिप्लॉय कर रहे हैं ताकि हम डिफरेंस देख सकें। द वर्स्ट थिंग राइट हियर, लुक सो बैड। अब आप इनको लें, कंट्रोल टी फॉर ट्रांसफॉर्मेशन, और आप राइट क्लिक करके जैसे हम लास्ट टाइम डिस्टॉर्ट कर रहे थे, अब हम वॉर्प करेंगे, और वॉर्प भी सेंस कि डिजाइन खराब ना, और डिजाइन रख के ही यूं वॉर्प किया जा रहा है कि आपको डिजाइन पता चलता है, और आपके पास वही हैंडल्स आ चुके हैं, और अब आप इनको प्रॉपर डिप्लॉय करो, प्रॉपर एडजस्ट करो, और कॉर्नर बहुत रिजिड है, सो मैं थोड़ा सा यहाँ रख रहा हूँ ताकि अगर मैं यहाँ से इनको अच्छा करूँ तो अब देखो डिजाइन खराब हो रहा है। सो कंट्रोल Z, वी कैन नॉट डू कंट्रोल Z, ओके। और अभी इन्हीं में आपके पास ग्रिड आ रहा है, हमने कहा 3x3, अब ये 3x3 है। अब आप हर चीज को प्रॉपरली डिफाइन कर सकते हो, लेकिन मैं ये 3x3 यूज करने से पहले
कैंसिल कर रहा हूँ ताकि ये बाकी वापस अपनी स्टेट में आ जाए, फिर ट्रांसफॉर्म, फिर वॉर्प, और ट्राई करते हैं 3 into 3 और इन बेसिक वे में इन्हें एडजस्ट करते हैं, थोड़ा सा इन्हें भी, और डिजाइन को देखते हुए कि डिजाइन खराब ना हो किसी तरह और चीजें प्रॉपर हो, बैलेंस्ड हो। यहाँ बहुत खराब सा मुझे फील है। ओके, हैंडल का इशू था। तो आपको आज फिर महसूस हो रहा होगा कि आप वापस मैश में हो, और अगर आपके हैंड्स ऑन है मैश पे तो आप बहुत अच्छे से इजी वे में इनको एडजस्ट कर सकते हो, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम हो सकती है। But still it looks so flat. No problem. So let's fix them. अभी इनमें डिटेल्स ऐड करते हैं और यहाँ पे लाइट आ रही है जो कि हमारे डिजाइन में भी मिसिंग है, और दूसरा डिजाइन लेके आते हैं ताकि उसमें कलर चेंज हो और हमें लाइट बैलेंस करने में आसानी हो जाए। कोई कलरफुल सा डिजाइन लेके आते हैं। ये भी वाइट है थोड़ा बहुत, और देख लेते हैं। Okay, this is nice. ये dark है. We can see things on them actually. इन्हें लेके चलते हैं फोटोशॉप में, अलग से खोलते हैं, मार्क योर रेक्टेंगल टूल, कॉपी, क्लोज द डॉक्यूमेंट, पेस्ट एंड, और ये देख रहे हो ये किसी बड़े जार के लिए, और हम इतने बड़े जार के लिए काम नहीं कर रहे, हमने ऐसा बनाया नहीं है, लेकिन still we can play with them to learn the light, fix the light, ऐसा कुछ सेव करते हैं, बाहर आते हैं। अभी अच्छा है, और देख रहे हो ये येलो भी आ गया सामने। कंट्रोल टी, राइट क्लिक, वॉप, और हल्का सा I need to fix them. थोड़ा सा एक्सेस कर लेते हैं ताकि एक एज भी ना दिखे, इन्हें भी थोड़ा सा alright. थोड़ा सा ताकि फोल्ड की भी फील है। ऑलराइट, अभी नंबर 1 हमें साइड्स पे बैंड चाहिए और लाइट चाहिए, आप शैडोज क्रिएट आप कर सकते हो, सभी हो जाएगा, बट स्टिल आई कैन सी आई गेस दिस येलो थिंग।
bad है, and we need to dissolve him as well. Okay. अभी आप पे डिपेंड करता है आप कहाँ ये मैस करने वाले हो, मेन जगह पर या फिर इनके अंदर जाके। वैसे यहाँ ना करो तो बेहतर है, बाहर ही रखो ये सारा मामला, क्योंकि क्लाइंट या आप खुद जाके यहाँ पे अपने डिजाइन पेस्ट कर सकोगे। तो अभी हमें चाहिए एक ब्लैंक लेयर, एक ब्रश काले कलर का, और हम क्लिक करते हैं ब्रश, शिफ्ट प्रेस करके क्लिक किया, ऐसे एक लाइन ड्रॉ होगी। अगर आप ऐसे क्लिक एंड ड्रैग करोगे तो भी लाइन ड्रॉ हो सकती है, लेकिन शिफ्ट से स्ट्रेट और फौरन काम हो जाएगा। आयशा, और इन पे रखो ऐसे, ओके, और ऑल्ट प्रेस करके हमने एक और कॉपी ले ली। इनको भी थोड़ा सा करीब कर लेते हैं, और ये दोनों हमने राइट क्लिक करके स्मार्ट कर लेना है अगर चाहो ऐसे, और ऑल्ट प्रेस करके इन दोनों लेयर के बीच में हमने इनको क्लिप करना है कि ये जो लाइन हमने ड्रॉ की है शैडो की, वो सिर्फ उतने हिस्से में आए जितने में डिजाइन है, उससे ज्यादा में नहीं। तो ऑल्ट प्रेस करके इन दोनों लेयर के बीच में ऐसे, और फिर आप रियल टाइम कुछ एडिट करो, लाइक डबल टैप करो इन पे, ये ऐसे आ रहे हैं। अभी इनको छोटा कर दो, बाहर निकाल, ताकि मैं यहाँ करता जाऊं, यहाँ देखता जाऊं और अच्छा हो जाए। Eventually we cannot see that much curve or things. डिजाइन चेंज करता है ताकि व्हाइट पे अच्छा दिखे, ऐसे। so bad, so worst। अभी इनको लो आप और अपनी लाइंस को मूव करो और सेव करो, एंड यू कैन सी थिंग्स। कंट्रोल टी, इनको थोड़ा सा हमने फोर्सफुली स्क्वॉश किया है, सेव किया है। ओह, वी जस्ट लॉस्ट टाइम। इसको साइलेंट कर लिया करो, ऑप्शन होता है, और ग्रेजुअली लेके आओ, और माइनर सा बैंड चाहिए, सो माइनर सा बैंड, और हल्का सा इनको ब्लर भी कर दो, Gaussian। I'm not sure how much we need it actually, so let me just convert that, so I can control the blur as well। अभी करते हैं ब्लर, कितना चाहिए नहीं मालूम, ओके करते हैं, सेव करते हैं, और थोड़ा सा अंदर लेके आते हैं इनको, थोड़ा सा ऐसे करते हैं, ज्यादा हो गया, थोड़ा सा हस्ब जायका एडजस्टमेंट्स, और you'll have your perfection। if you need some more blur, डबल टैप करो, 16.6 से हमने 30 कर लिया। I'm not sure how it's gonna look, but somehow it's good। और ये जो दूसरी वाली लेयर है, ये यूजलेस है अब मेरे लिए, क्योंकि मैं इन्हीं की कॉपी लेके एडजस्ट कर सकता हूँ। सो लेट मी डिलीट है, और इन्हीं की कॉपी ली हमने, सेव की, ओके, वी नीड टू पुश हिम, not that much, like right here, a bit pushing him, और हल्का सा एक ब्लैक लाइन होनी चाहिए, माइनर सी, थोड़ी सी। सो पहले थोड़ा सा अंदर कर लेते हैं, और एक क्रिस्प लाइन, एक क्रिस्प डिवाइडर ऐड करते हैं, लाइक एक न्यू लेयर, और ऐसे, और इनको रखते हैं, सेव करते हैं, और थोड़ा सा करीब, बिल्कुल माइनर सा, थोड़ा सा, और
No, I cannot see anything right now. Okay. मुझे भी दिख रहा है. अब देखो गौर से. अब देखो. आया? गया? हल्का हल्का जा रहा है. और इनको थोड़ा सा और मैंने ऐसा किया क्रिस्प. हाँ, और थोड़ा सा एक डिटेल आ जाए, एक सेपरेशन आ जाए. लाइक ये आज मैं इनको ऑफ करके दिखाता हूँ. ये देखो. तो सर ये दो टाइम्स है? हाँ, होनी तो चाहिए. और हल्का सा और माइनर सा. और इनकी इंटेंसिटी आप अपने टेस्ट के हिसाब से सेट कर लो ताकि आपको डेप्थ दिखना शुरू हो जाए. एंड सेम फॉर एम. सो कॉपी, सेव. ओके, सॉरी. ऑलराइट, नाइस. बाय द वे. ऑलराइट, अभी हमें लाइट चाहिए. फाइन, इन्हें बंद करते हैं. और हमें लाइट के लिए भी सेम यही प्रैक्टिस करनी है. चलते हैं फिर से एक न्यू लेयर. और इस बार लाइट सॉफ्ट होनी चाहिए. मींस ब्रश बड़ा, वाइट. ओके, जस्ट हैव अ वाइट कलर और लाइट. We can see like right here, but not on this way. So let's have a copy. शिफ्ट प्रेस करके फिर जहाँ पे भी जाके क्लिक करोगे वो पूरा एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करो. और इनको हमने कहा साइड डेप्थ. और अब इनको सिलेक्ट करते हैं स्मार्ट ऑब्जेक्ट. और हमने कहा ऑल्ट प्रेस करके पहले इनको फ्लिप किया ताकि ये सिर्फ यही दिखे. और इनको हमने कहा लाइट. और फिर इन्हें भी खोल लिया और रियल टाइम देखने के लिए अलग कर लिया. लेयर के बीच में, दोनों लेयर के बीच में क्लिक किया ताकि वो लेयर सिर्फ नीचे वाली लेयर पे ही इम्पैक्ट है, उसी में ही दिखे, बाकी कहीं और कहीं भी ना दिखे. और अब आप इज्जत से और खामोशी से इनकी इंटेंसिटी के साथ खेलो. पहली बात. दूसरी बात, मैं अभी डिजाइन का कलर चेंज कर रहा हूँ ताकि मुझे दिखे एक्चुअली. सो यहीं पे इन्हीं में चलते हैं और इन्हीं डिजाइन को कंट्रोल आई कर लेते हैं. इन्वर्ट ब्लैक हो गई, सारे कलर इन्वर्ट हो गए. और ये इन्वर्ट की टर्म क्या है? क्या हुआ? क्यों ऐसे मुड़ गया एकदम से? ये कलर उल्टे हो गए कंट्रोल आई से. ये डिजाइन का कलर था. ये है क्या, समझा देता हूँ, परेशान तो होना नहीं है ना. चलते हैं गूगल पे और हमने कहा नेगेटिव पिक्चर. जो अपने पुराने जमाने में होता था ना, रील वगैरह खींच के फोटो ऐसे. हाँ, आपकी तरह सेव कर लेते हैं. और इन्हीं पिक्चर को हम फोटोशॉप में ले आते हैं, ऐसे अलग से खोल लेते हैं ऐसे. और अगर आप इनको कंट्रोल आई करोगे तो आप इनका इन्वर्जन देख सकते हो. तो वो एक्चुअली नेगेटिव होता है और फिर उसको पॉजिटिव किया जाता है, यानी कि ऑपोजिट ऑफ कलर्स. ठीक है? नींद तो नहीं आ रही किसी को? सो इन्वर्ट हमने कर लिया ताकि हम डिजाइन को देख सकें कंट्रोल आई की हेल्प से. सेव कर लिया ताकि हमें यहाँ वो लाइट ओके अब दिख रही है. और आपने सिर्फ एडजस्टमेंट्स करनी है, ट्रांसफॉर्म करना है, कुछ नया नहीं है. इन बातों को हम काफी दिनों से दोहरा रहे हैं. तो कंट्रोल टी. और यहाँ देख रहे हो लाइट इतनी आनी चाहिए लेकिन ये बहुत ज्यादा स्प्रेड हो गई है और ये बहुत ज्यादा चली गई है. सो दैट्स हाँ जी.
हाँ, वो नहीं गई है, वो स्टिल है। लुक, नहीं वो दिख रही है अभी। इसको ऑफ करो। लुक, दिख रहा है? देखा? अब देखो, मैंने इस पेंट को ट्रांसफॉर्म किया है तो हल्का सा बेहतर हो गया, और अब हल्का सा और पुश करेंगे, ट्रांसफॉर्म ही करेंगे ऑब्वियस, ताकि ऐसा अब लाइट के साथ मैच करना है। तो जस्ट ये आपकी कंट्रोल पे डिपेंड करता है, आप कितना जबरदस्त कंट्रोल करते हैं, ताकि वो उन्हीं का पार्ट लगे, अलग से ना लगे। जैसे इस वक्त ये लेबल अलग से यहाँ दिख रहा है, एक क्रिस्प लाइन है, there's no like transition between the container or your design, right? So we need to fix him as well. It will do later on. So इन्हीं की इंटेंसिटी आप चाहो थोड़ा सा और, क्योंकि डिजाइन भी दिखना चाहिए लाइक दिस वे, और इनको स्मार्ट किया क्योंकि मुझे नहीं पता ब्लर कितना करना होगा, और मैंने वही ब्लर अप्लाई कर दिया जस्ट ऐसा 30, सेव किया। दिस इज नाइस वे, सम मैट इफेक्ट, ओके, और थोड़ा सा और, ओके, थोड़ा सा just play back and forth and see the things how they are just working with you. Once you are happy with the things, once you see okay all good, then all you need to just flip them. पैनल लगवाओ पहले उसका जो तोड़ा है, और हमने ऐसे कॉपी की, लेकिन अब दिख रहा है मुझे नीचे लाइट इतनी नहीं है, देख रहे हो लाइट कम है, ओके फाइन। यहाँ डील करेंगे इस बात को तो प्रॉब्लम है, क्योंकि कितना आगे पीछे होंगे। सो मैं समझता हूँ कि यहाँ पर इन लाइट पे सिंपल मास्क अप्लाई करते हैं, क्योंकि ये मास्क अब हमें हेल्प करेंगे कि हम हल्का हल्का एडजस्ट करते हैं। हाँ हाँ नहीं करो, पहले पैनल लगवाओ जो तोड़ा है। यार पता नहीं, वैसे 8-10 हजार का तो हो गई। अच्छा बच्चा नहीं, और हल्का हल्का, हाँ हाँ बिल्कुल, अगले का आप खून तोड़ो। और हल्का हल्का ऐसे ऐसे, just with the help of mask, look how helpful he is for us। और अगर इस मास्क को हम डिसेबल करें तो हमारी लाइट बहुत ज़्यादा स्प्रेडेड थी, और ये थोड़ी कंट्रोल्ड है। कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? और इन्हीं को अगर जैसे हमारे कलर हैं और इन्हीं में जाए, और लेट्स सर्च फॉर द पर्पल थिंग टू मैच विद देम, टू बैलेंस देम as you want. So everything is under your control. All you need to just play with that. वो ये बटन है, ये वही है जो आप ऑल्ट प्रेस करके दो लेयर के बीच में क्लिक करते हो ना, वो इस पैनल में आपको बिल्ट इन मिलता है। अब वो क्या हो रहा है, वो जो हमारा लिड का कलर था, लिड का जो शेप था, उसके ऊपर हमने ह्यू एंड सैचुरेशन अप्लाई किया और उनको क्लिप कर दिया कि वो सिर्फ लिड पे इम्पैक्ट है। अगर मैं लिड से हटाऊंगा तो ये सब पे इम्पैक्ट है, तो ये सिर्फ लिड पे इम्पैक्ट है। हाँ, उस वक्त क्या था कि बैकग्राउंड में कोई कलर नहीं था, तो अब क्या होगा कि अगर मैं इनको क्लिप आउट कर दूं तो ये ऐसे करना, और वो डिजाइन का है, हमारे डिजाइन नीचे है, सॉरी डिजाइन ऊपर है, और अगर इन्हीं को आपको प्रैक्टिस समझाने के लिए मैं सबसे ऊपर लिया तो ये जार पे और इन पे करेंगे, क्योंकि ब्लैक पे तो कोई कलर नहीं चढ़ेगा ना, प्रॉब्लम ये। तो कंट्रोल जी ऐसे और वैसे, और हमने अपने लिए यहाँ तक रखे या बढ़ाए बात को? क्या? हाँ, बाकी कौन सी? ये डिसॉल्व,
क्या करना है? क्या नहीं किया? क्यों कर रहे हैं? क्यों? हाँ हाँ, मतलब बोतल भी बनाएंगे। हाँ हाँ, वो देखो, अगर ऐसा करना है ना तो फिर आपको थोड़ा सा वेट, लाइक 6 3 9 10 11 11 महीने 12 महीने का वेट, फिर तब तक आप 3D में बैठे हुए होगे, और 3D में फिर आप रियलिस्टिक खुद अपने प्रोडक्ट बना रहे होगे, उनके अपने शॉट्स ले रहे होगे, रेंडर कर रहे होगे, खुल के काम कर रहे हो। 6 महीने वाले फिर ये करें ना, जब अधूरा काम करोगे तो अधूरे ही रहोगे ना। मैं ये नहीं कह रहा 2 साल वाला ले, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ पढ़ाई अगर कर रहे हैं तो पूरी करें, अगर नहीं पूरी करनी है तो फिर ऐसे बेयर करें। कहने का मकसद जो आप बोल रहे 3D में आप बोल रहे कि 11 12 महीने बाद होगा, हाँ तो वो आप YouTube पे अपलोड करेंगे ना। हाँ, ऐसे तो YouTube पे बहुत सारे और ट्यूटोरियल्स भी हैं, कम ऑन, ऐसे तो इन चीजों के भी मिल जाएंगे आपको, हर चीज के मिल जाएंगे, तो फिर आप अभी ये बाकी के वहीले क्यों वेस्ट कर चुके हैं? If you ask just for a save your money things, so आ जाओ चलते हैं और फाइनल करते हैं थोड़ा सा। ये जो बैकग्राउंड है इन पे डबल टैप करते हैं एंड लेट्स से BG, और यू कैन टाइप द कंप्लीट थिंग बैकग्राउंड, और कंट्रोल T। जाने मन वहां तक पहुंचने तो दो, पहले बैकग्राउंड तो बना लो, दिखे तो सही। हाँ सुना दीजिए। कौन सा रह गया? क्यों करें? अच्छा, कस्टमर ने बोला, ओके, कस्टमर ये कह रहा है। देखो, कस्टमर को समझते हुए और कस्टमर की नीड को समझते हुए आप ये ब्लैक जार लेंगे ही नहीं, आप वाइट लेंगे, क्योंकि वाइट पे सारे कलर सप्लाई होते हैं और ब्लैक पे नहीं होते, तो वो फिर से बात आ जाती है कॉमन सेंस वाली, कस्टमर कॉमन सेंस क्लाइंट, सो अप टू यू हाउ यू जस्ट डीलिंग विद द थिंग्स, राइट? और ये कस्टमर वाला कौन था? ओके, तो चलो चलते हैं कस्टमर को लेके, बैकग्राउंड क्रिएट करते हैं, और हमने बैकग्राउंड थोड़ा सा डेप्थ क्रिएट करनी है, लाइक हमने इन्हें लिया ऐसा थोड़ा सा यूं, और हमने बैकग्राउंड की जगह कहा फ्लोर, आटे वाला नहीं, और इन्हीं की एक कॉपी ली और इनको बिल्कुल नीचे रखा, और हमने कहा वॉल और एनीथिंग दैट यू वांट टू जस्ट नेम इट, और इनको बड़ा कर। फ्लोर पे इनकी लेयर का जो ये खाली हिस्सा है, ये जो बाकी, इन पे डबल टैप करो तो आपके पास लेयर स्टाइल्स मिलते हैं। इनमें आपको ग्रेडियंट ओवरले मिल रहे हैं, आप बेसिक में जाके ब्लैक एंड व्हाइट लो, ये वही ग्रेडियंट है जो आप इलस्ट्रेटर में पढ़ के आए हो, लेकिन यहाँ एक दो ज्यादा है, जैसे रिफ्लेक्टेड एंगल ऐसा वाला। सो हमें लीनियर चाहिए, और इसका एंगल यहाँ से डिफाइन कर लो 90 डिग्री, और इनको ऑपोजिट कर लेते हैं ऐसा, और आप इनको कहीं पे भी रख लो जैसा चाहिए आपको, और यही FX ऑल्ट प्रेस करके हमने इन पे प्रेस किया ताकि हमारे पास ऐसे हो जाए, और फ्लोर को थोड़ा सा हमने और नीचे कर दिया, और आप चाहो तो फ्लोर में ही जाओ, ग्रेडियंट ओवरले में जाओ, थोड़ा सा और पीछे कर लो, ताकि ऐसे बस बेसिक बनाया गया। यहाँ पे लकड़ी वकड़ी रख लेंगे, कोई प्लैंक रख लेंगे, ग्रेजुअली अपग्रेड करते जाएं। ये लाइन जो दिख रही है ना, ये आपको देख रहे हो जमीन और दीवार का एक एज दिख रहा है, ये वो एज बना, हाँ, ताकि लगे। अगर हमें वॉलपेपर डालने जैसा है, ये हमारी ट्रेडिशन मेडिको है, उसके पीछे अगर हमें पॉलिश लगाना है बैकग्राउंड को, उसमें तो वो लगा सकते हैं, जरा लगा के फॉरेस्ट बैकग्राउंड, मैं ये लगा के तो दिखा रहा हूँ, लेकिन आप पैनल जरूर लगवाइए।
और किस टाइप का बैकग्राउंड चाहिए आपको? ऐसा वाला, ऐसा वाला? जैसा आपको समझ में आसान आसान सब है पैनल छोड़ के। है वो लास्ट वाली ये वाला ओके, तो इनको कॉपी कर लेते हैं। अब देखो वॉल में लगाना है और हमने वॉल को क्वालिटी नहीं, आप लोगों ने कहा था कि डाउनलोड करो तो ज़्यादा बेहतर है। हाँ वो ज्यादा बेहतर, मैंने कहा ना ज्यादा बेहतर है, मैं कम बेहतर ले रहा हूँ। तो अभी इस वॉल को कर लेते हैं स्मार्ट, ताकि आप इनको अपडेट कर सको इजीली। और फिर वॉल में जाओ, डबल टैप करो, कंट्रोल वी, ओए कॉपी नहीं हुई, कॉपी पेस्ट हो ही नहीं रही। ये बीच में जो आ जाते हैं ना, ऐसे ही होती है, पसौड़ी आ जाती है। देखो जी आ गए, और इन्हीं को लेके हम आ गए अपने स्मार्ट में। और इनको भी बड़ा करने के लिए मैंने स्मार्ट कर लिया, ताकि ज़्यादा क्वालिटी ड्रॉप ना हो। जैसे चाहिए सेव करो, अपने डॉक्यूमेंट में जाओ, ऐसे आ फ्लोर हटा दो, नीचे का भी आ गया, जैसा चाहिए कर, है ना? आपकी मर्जी है ये, तो ऐसे ही रख लेते हैं या जैसे भी रखना हो, डजंट मैटर। और फ्लोर का अगर कलर चेंज करना है, लाइक डबल टैप किया इसी इफेक्ट्स पे और मैंने ग्रेडियंट हटा दिया, यकीनन मुझे नहीं चाहिए। आप कलर ओवरले में जाके कोई भी कलर डिफाइन कर सकते हो, आपको जैसा चाहिए हो। और अब इनका एक डेप्थ क्रिएट करते हैं, लेकिन हमें देख रहे हो मैटिंग का प्रॉब्लम। ऑलराइट, इन्हीं मेन ऑब्जेक्ट में जाओ, इरेज वगैरह करने की खासी जरूरत नहीं है। इनके अंदर जाओ और फोकस करने के लिए, वो चीज को हाईलाइट करने के लिए हमने एक कंट्रोल प्रेस करके लेयर पे क्लिक किया, ताकि लेयर के नीचे क्रिएट हो, वरना ऊपर क्रिएट हो। तो कंट्रोल प्रेस करके लेयर के नीचे क्रिएट की लेयर, और उनमें हमने एक ब्लैक कलर डाल दिया। ओह वाओ, वी कैन सी दैट। अभी आपके पास बहुत सारे वे। नंबर 1, हमने कंट्रोल प्रेस करके थंबनेल पे क्लिक किया तो सिलेक्शन आ गई, और हमने सिलेक्ट में जाके, मॉडिफाई में जाके कॉन्ट्रैक्ट किया, छोटा किया सिलेक्शन को, लाइक 1 पिक्सल छोटी हो गई। और ये सिलेक्शन अभी क्या है, इनकी बनी हुई, मुझे ये पार्ट निकालना है। तो हमने क्या किया, सिलेक्शन को इन्वर्ट किया। कलर को इन्वर्ट करने के लिए कंट्रोल आई, सिलेक्शन के लिए कंट्रोल शिफ्ट आई। तो कंट्रोल शिफ्ट आई, देख रहे हो उल्टी हो गई। और फिर हमने लिया इरेजर टूल, इरेजर छोटा किया और जस्ट इरेज। और अभी देख रहे हो, दिख भी नहीं रहा क्या इरेज हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो सिलेक्शन को हाइड करने के लिए कंट्रोल एच कर दो, देखो ये सिलेक्शन इरेज हो गई, यहाँ पे अब इरेज हो गया। वाओ वाओ वाओ, लुक लुक, वाओ, यस। कहाँ से बताऊं, कहाँ से, दोबारा कहाँ से, जहां से मॉकअप शुरू किए। ओके, ये बोलो ना। देखो जी, ये ऐसा था, इस ऐसे को वैसा करने के लिए इनके स्मार्ट में चले गए हम। हाँ, वही होता है स्मार्ट। आप होते तो फोन ना तोड़ते। सो वो तो इनका पर्सनल मैटर है ना, लेकिन ये जो फोन तोड़ा है ना, ये पब्लिक मैटर हो गया। सो अब आपकी लेयर में जितना कुछ होगा, अगर आप कंट्रोल प्रेस करके उस लेयर के थंबनेल पे क्लिक करोगे तो सिलेक्शन आ जाएगी। ठीक है, हम अभी सिलेक्शन नहीं लेते, पहले हम एक लेयर लेते हैं जो लेयर के नीचे रखते हैं, और एडिट पे चलते हैं, फिल करते हैं कोई भी कलर, कोई डार्क कलर, ताकि हमें वो लाइन दिखे। आ गई, अभी वो लाइन भी दिख रही है, दिख रही है। अभी हमने क्या किया, कंट्रोल प्रेस करके उसके थंबनेल पे क्लिक किया तो सिलेक्शन आ गई, ऑल अराउंड द ऑब्जेक्ट, राइट। इस सिलेक्शन को हमने इन्वर्स करना है, क्योंकि अगर अभी इरेजर यूज करेंगे तो ये अंदर मिटाएगा,
हमें ऑब्जेक्ट तो नहीं मिटाना है, तो आपने या तो मार्की रेक्टेंगल टूल लिया, सिलेक्शन पे राइट क्लिक किया और कहा सिलेक्ट इनवर्स, या फिर आपने कंट्रोल शिफ्ट आई दबाया, सिलेक्शन इनवर्स हो गया। लेकिन इस इनवर्स करने से पहले आपने क्या किया, इस सिलेक्शन को थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट किया, थोड़ा छोटा किया, ताकि एक पिक्सल, क्योंकि आपको दिख रहा है वो एक पिक्सल की लाइन चल रही है, तो एक पिक्सल छोटा कर लो सिलेक्शन को, कॉमन सेंस, राइट। सो सिलेक्ट में गए, मॉडिफाई, कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट छोटा करने को कहते हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाला नहीं है, ठीक है। और 1 पिक्सल, देखो ये सिलेक्शन थोड़ी सी छोटी हो गई। मॉडिफाई के बाद कॉन्ट्रैक्ट साइन वाला नहीं, कि कस्टमर वाला नहीं है ना, ये छोटा करने वाला। सो वंस यू डन विद दिस, आप या तो मार्की रेक्टेंगल टूल लो, कोई कुछ कह रहा है, घर में नहीं बैठा हुआ क्लास में, या तो आप राइट क्लिक करो मार्की रेक्टेंगल टूल लेके और सिलेक्ट इनवर्स करो, या फिर आप कंट्रोल शिफ्ट आई करो, सिलेक्शन उल्टी हो गई, आपको कॉर्नर्स पे दिख रही है एक्सेप्ट द ऑब्जेक्ट। और फिर हमने कुछ भी नहीं किया, वो प्रॉपर लेयर सिलेक्ट होनी चाहिए, और हमें ये एंड्स मार्चिंग डिस्टर्ब कर रहे हैं, बीच में आ रहे हैं, तो आप इस सिलेक्शन को हाइड करोगे। अगर आप कंट्रोल डी दबाओगे सिलेक्शन किल हो जाएगी, लेकिन कंट्रोल एच दबाओगे तो सिलेक्शन हाइड हो गई, सिलेक्शन स्टिल एग्जिस्ट। कंट्रोल एच दबाओगे फिर से दिखेगी, ठीक है, कंट्रोल एच। और फिर आपने लिया इरेजर जैसा चाहिए और जस्ट इरेज द थिंग्स, और हमने थोड़ा सा जूम आउट कर लिया ताकि पूरे का पूरा एज इस ऑब्जेक्ट का ही निकल जाए। हुआ? आया? वो तो सर पे से जा रहा होगा, आई नो। बाकियों का हो रहा है। सो अब इसको स्टिल आपके पास सिलेक्शन है, कंट्रोल एच, किल, कंट्रोल डी किया। क्यों किल किया? क्योंकि ये बैकग्राउंड डिलीट करना, डिलीट। आप फिर सेव करो और फिर इनको क्लोज करो और फिर बाहर आके देखो वो नहीं है। और अभी एक बेसिक शैडो क्रिएट करते हैं। सो हमने क्या किया, F प्रेस कर रहा हूं ताकि इजीली मैं डॉक्यूमेंट पैन कर सकूं, और इस ऑब्जेक्ट के नीचे, फ्लोर के ऊपर, इन दोनों के बीच में लेयर, ब्रश, बिग ब्रश, और जस्ट एक काम करते हैं, आपको समझ नहीं आएगा, मैं इस लेयर को सबसे टॉप पे रखूं, क्लिक किया ऐसे थोड़ा ज्यादा सा, ताकि थोड़ा डार्क शैडो है। और इन्हें लेयर को भी रीनेम कर दिया, मैंने कहा शैडो अंडर प्रोडक्ट, और इनको अंडर प्रोडक्ट रखा, और इनको लेके आए नीचे की जानिब, कंट्रोल टी, और मैंने ऑल्ट प्रेस करके, शिफ्ट नहीं ऑल्ट, क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन भी कंट्रोल हो, ऐसे ऐसे किया, थोड़ा सा ऊपर भी कर, और अब ऑल्ट शिफ्ट से थोड़ा सा ऐसा किया, ऑल्ट से थोड़ा सा साइडों से बढ़ा लिया, और थोड़ा सा जैसा आपको चाहिए आप वैसा शैडो क्रिएट करो, बट स्टिल इट्स नॉट लुकिंग सो गुड। तो हमने क्या किया, पहले तो लेयर पैनल को थोड़ा छोटा करते हैं, कंट्रोल टी, इसी शैडो को राइट क्लिक किया एंड वार्प हिम एज वेल, और कॉर्नर पकड़ के हमने पीछे कर लिया ताकि ऐसे ब्लेंड दिखे, और ऐसे कर लिया, और थोड़ा सा इन्हें भी, थोड़ा सा ये, एंड प्ले विद योर शैडो ताकि थोड़ा सर्कुलर कंडीशन। अच्छा रहता कि मैं यही काम स्मार्ट ऑब्जेक्ट करके करता, क्योंकि ये वार्प भी उसके साथ प्रिजर्व होगा। लुक एंटर किया, लेकिन अब कंट्रोल टी करके अगर वार्प करूंगा तो मुझे स्टिल स्टार्ट से करना होगा। लेट मी शो यू, कंट्रोल जी करते हैं, बेसिक वैसा ही हो गया आपका शैडो, और फिर राइट क्लिक किया, स्मार्ट किया, और स्मार्ट ऑब्जेक्ट में जब जाके हमने वार्प किया था
तो हमारे पास, मैं कर लूं पहले, अब हमने एंटर किया, ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट है, और अब कंट्रोल टी करके, ओ ये शुरू से आ रहा है नहीं, राइट क्लिक करो, वॉक करो, आपको वही रिज्यूम की कैपेबिलिटी मिलती है. दैट इज ऑल्सो अ पावर ऑफ a smart object, and that is why we use a lot of things right with the smart object, right? So कंट्रोल टी और नॉर्मल, मैंने इनको थोड़ा सा एडजस्ट किया, थोड़ा सा, और ऑब्जेक्ट के नीचे रखा क्योंकि मुझे हल्की सी डैप दिखानी है, और थोड़ा सा और ऊपर, एंड आई जस्ट वांना ऐड सम ब्लर विद हिम बट नॉट ऑन हिम. एक इनकी कॉपी लेते हैं कंट्रोल जे करके, और कंट्रोल टी थोड़ा सा फैलाते हैं ऐसा. एक काम करते हैं, ये जो फ्लोर का कलर है ना, इनका कलर थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, ब्राइटर टोन, सो वी कैन सी थिंग्स ऐसे. देखो ये कॉपी है, ये हमारा वो शैडो है, और इन कॉपी को हमने ब्लर किया, गॉसियन ब्लर, and we just did a lot of blur, and I cannot see how much it is. Look, okay, और ये ब्लर ही क्या कर रहे हैं, हल्का सा डेप्थ क्रिएट कर रहे हैं, और इनकी opacity भी लो to just have a little bit of effect, और इनको जो मेन शैडो थे थोड़ा सा और छोटा कर दिया, थोड़ा सा और ऐसा to have a real things, और इन्हीं गॉसियन को थोड़ा सा और कम भी कर लिया, so we can have a good effect. इनकी इंटेंसिटी आप पे डिपेंड है, आपको कितना चाहिए, आपको कैसा चाहिए. और for now we are just changing the color of the floor with the match of the label. डबल टैप करते हैं, कलर ओवरले, ये कलर यहाँ से ले लिया ताकि हमें वैसा फील दे कि ये लिस्टिंग बन गई. ओके, तो ये लेयर स्टाइल्स बहुत सारी हेल्प करते हैं, आप जैसा कुछ करना चाहो चेंज कर दो. क्या कौन सा वाला लाऊं इस बार, कौन सा लाऊं इस बार, कैसी लाऊं, थोड़ा सा ब्राइटर ले आते हैं, लाइक that one, nice, it's gonna look good I guess. फिर वॉल में चलते हैं, पेस्ट करते हैं, इस बार समी बीच में नहीं आया ना, आराम से एक कॉपी. अब फिर देखते हैं, वाह नाइस. और फ्लोर को थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, एंड विद द फ्लोर लेट्स टेक हिम सम लिटिल बिट डाउन. ओह सॉरी, माउस सही से यूज नहीं होता मुझसे, एंड आई रियली अपॉलॉजी फॉर दैट. ये शैडो, प्रोडक्ट, लेड, सब कुछ हमने सेलेक्ट किया, कंट्रोल जी, ग्रुप, ये सब एक में आया है, और इनको हमने कहा ऑब्जेक्ट एनीथिंग, और इनको थोड़ा सा नीचे लाए, फ्लोर को भी थोड़ा सा नीचे कर लिया, और लेट्स टाइप, डी प्रेस किया, एंड वी सेट इम्यून सेम लाइक इन द लेबल, और बड़ा किया थोड़ा सा, ज्यादा बड़ा करना चाहो ज्यादा बड़ा कर लो, लेकिन डिजाइन का जो फील है वो ज्यादा ऐसा नहीं है. सो पहले कलर चेंज कर लेता है, लाइक वाइट, नाइस. और इन्हीं इम्यून को सिलेक्ट किया, टेक्स्ट को कंट्रोल टी, और यहाँ से इनकी ट्रैकिंग बढ़ाई, सम लाइक दिस इम्यून, और ये बहुत ज्यादा बड़े हो गए लोग. सो फॉन्ट साइज छोटा करते हैं, जो मैं आप सबसे कह रहा था ना कि थोड़ा सा डेप्थ, थोड़ी सी डिटेल क्रिएट करो, वो ये कह रहा था. और थोड़ा सा इनका स्पेस ऐसे, और ऐसे ही रहने दूंगा. क्यों? क्योंकि IMNE देख के इम्यून समझ में आ जाएगा, विजुअल कॉन्टैक्ट डेवलप हो जाएगा. इफ यू डोंट वांट टू प्ले विद दिस काइंड ऑफ स्टफ, यू कैन जस्ट ब्रिंग हिम राइट हियर लाइक दिस वे. पूरा दिखाना जरूरी नहीं होता, फील डेवलप करो, विजुअली कॉन्टैक्ट करवाओ. सो बट somehow if you don't want to do that, let's say health, इनको न्यूट्रल कर देता है,
बड़ा कर देते हैं, ये ले आते हैं, बट somehow look we cannot see things, so हमने कहा fit, ताकि कम letters हो, we can play with them, fit, इनको रखा, और वही लास्ट क्लास की थोड़ी सी प्रैक्टिस, इनकी ओपेसिटी कम की, because I wanna see and I wanna show this all, और इनको वॉल पे रखा ताकि मैं ब्लेंड करा के इस टेक्स्ट का भी थोड़ा सा इम्पैक्ट देख लूं कैसा आ रहा है, फुल ओपेसिटी करते हैं और देखते हैं कुछ अगर मिल रहा हो, कुछ आई एम नॉट श्योर, लेकिन ओके नाइस, यहाँ सॉफ्ट लाइट में अच्छा दिख रहा है, और यहीं पे हमने कुछ नहीं किया, ऐसे ही फिट रखा, या आप नॉर्मल रख लो और इंटेंसिटी लो कर लो, इट्स अप टू यू, और इस फिट का भी कलर ऐसे ही सेम कर लेते हैं, देखते हैं क्या इम्पैक्ट आता है, लाइक डार्क नहीं, what if we go with the green thing, ना वो वाइड है ना, मच बेटर, और फिट ऑफ किया कुछ देर के लिए, या ऑफ क्यों किया देखते रहते हैं, और पेन लिया, बट somehow we need a path, अब हमने यहां से एक अच्छी सी पाथ क्रिएट की, as real as you can, मैं भी एक रैंडम ऐसी रफ ड्रॉ कर रहा हूँ, इतनी प्रिसाइज नहीं, ओके, सो ऐसे 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 ऐसे, ये बहुत बुरी वैसे वे है, लेकिन स्टिल आई एम डूइंग जस्ट सेव द टाइम, इनको थोड़ा सा यूं कर लेते हैं, और ये पाथ बन गई हमारी, हमने क्या किया, कंट्रोल एंटर सिलेक्शन ली, लेकिन हाँ अभी क्यों सिलेक्शन ली, मैंने मास्क तो अप्लाई किया ही नहीं था, ठीक है, ओके फाइन, इनको लिया और मास्क अप्लाई किया, लेकिन इतना दिख रहा है, सो बैड, तो आप इस मास्क को भी कंट्रोल आई की हेल्प से इन्वर्ट कर सकते हैं, तो ये भी इन्वर्ट हो गया क्योंकि कलर है ब्लैक एंड व्हाइट है, इन्वर्ट होगा तो व्हाइट एंड ब्लैक हो जाएगा, राइट, ओके फाइन, और इन्हीं के वॉल और टेक्स्ट के इन बिटवीन, मैं सब पे नहीं कर रहा, वो तो आपको पता है लास्ट सेशन में देखा था, बस एक हल्की सी लेयर, तो लेयर हल्की नहीं आती है, लेयर प्रॉपर, और ब्रश छोटा सा, और ब्रश का फ्लो कम रखा क्योंकि मुझे हल्का सा ऐसे चाहिए, ऐसे 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 ऐसे, लेकिन ये तो मेरे दरख्त पे आ रहा है, इस पे तो मजा नहीं आएगा, नो प्रॉब्लम, आने दो, जस्ट फील द टेक्स्ट, ओके, ऐसे इन्हें ऑफ कर लो, कंट्रोल प्रेस करके क्लिक किया, आपके पास सिलेक्शन आ मास्क की, और इमेज में जाके कंट्रोल जे कॉपी निकाल, ओह सॉरी ये कैसे कॉपी है, उल्टी, ओके या नाइस, और इसी सिलेक्शन को मैंने कंट्रोल शिफ्ट आई किया ताकि ये सिलेक्शन सिर्फ ये हो, और फिर कॉपी निकालो, वही पेंट ऑन करो और ये कॉपी उस पेंट के ऊपर, सो यू कैन हैव अ बिट ऑफ डेप्थ, but somehow not that much right there, आप ओह सॉरी ये है टेक्स्ट, ऐसे देख रहे हैं, और इरेजर लो और हल्का हल्का यहाँ से, ओह सॉरी यहाँ से नहीं, तो अब मुझे सिलेक्शन चाहिए कि इन पे इम्पैक्ट ना है, यहाँ से ऐसे सिलेक्शन ली, लेकिन इस सिलेक्शन में नहीं काम करना है, कंट्रोल शिफ्ट आई, और अब इरेजर लिया, and freely we can erase anything because it won't gonna affect under the selection, but still we can see things really bad, okay, लिया इरेजर, और ये हल्का हल्का जो ये है ना मेरा तरफ, ओह ज़्यादा कट गया, ओह सॉफ्ट होना चाहिए ब्रश, okay, so we can see a blend of erasing, लेकिन इस पेंट में से भी ऐसा होना चाहिए, ओह सॉरी लुक, ओके, ये किस चीज का कलर है, ये किस चीज का कलर है, आई एम नॉट श्योर, ओके ये इनका है, तो अभी मास्क में जाओ और आपको काउंटर करना होता है हर एलिमेंट, और हल्का हल्का एडजस्ट कर लो, और ये मुझे नहीं समझ में आ रहा किसका है, ये ढूंढ लेंगे बाद में, जस्ट हैव अ गुड टैप सो यू कैन फील दिस, और कंट्रोल 1 कर लेते हैं,
तो हमें ऐसा दिखेगा, कंट्रोल आर, वी डोंट वांट टू सी थिंग्स ब्लैक, ऐसा। अब आप अपना कंटेंट लिखो, आप कुछ भी लिखो, ये सब बहुत बेसिक में से, और वही सिलेक्शन, वही आपकी ट्रांसफॉर्मेशन, वही कलर, वही ब्लेंडिंग, हमने कुछ नया नहीं किया। हमने अभी तक 4-5 सेशन जो फोटोशॉप के उनको गैदर करके आज पढ़ा। That's it.